क्वेश्चन है A and B together can finish a piece of work in 18 days while B and C together can do the same job in 15 days. If C is 50% more efficient than A, how many days will A alone take to complete the entire work? Okay, मतलब ये कह रहा है A और B किसी काम को आए दिन में कर सकते हैं 18 days and B और C किसी काम कर सकते हैं 15 दिन में। तो कह रहा है कि C 50% मोर एफिशिएंट है ए से, 50% मोर एफिशिएंट है ए से। तो एफिशिएंसी के लिए हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम से हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेशियो की बात चल रही है, तो पहले टाइम से जाएंगे। पहले टाइम से जाते हैं तो टाइम का पहले रेशियो ले लिया हमने, कितना, इनका दोनों का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 3 6 जा 18 3 5 जा 15। और इससे आ जाएगा अपना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, यूनिवर्सली, एफिशिएंसी क्या होता है, यूनिवर्सली नहीं, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिया तो क्या आ गया 5 और ये 6। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये एफिशिएंसी आ गई अपनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। मतलब ए को ए की जगह पर जब सी आया तो एफिशिएंसी बढ़ गई कितनी, ए की एफिशिएंसी बढ़ गई। मतलब ए सी से कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है, तभी तो बढ़ी, क्योंकि ए प्लस बी 5 यूनिट हो रहा है, बी प्लस सी 6 यूनिट हो रहा है। तो मतलब बी तो वहीं का वहीं है, तो मतलब सी सी ने रिप्लेस किया ए को, तो सी 1 यूनिट ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पे 6 की वैल्यू आई। ठीक है, तो मतलब सी सी 1 यूनिट ज़्यादा है ए से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50% मोर एफिशिएंट, सी इज़ 50% मोर एफिशिएंट। मतलब 50% कितना हो गया, कितना हो गया 50%, 50% हो गया 1 यूनिट। तो 100% कितना हो गया, 100% हो गया 2 यूनिट। और सी कितना है, सी है 50% मोर, तो ये 100% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है, मतलब 50% ज़्यादा मतलब 150% है, ये 100% है, तो ये 150%, 150% मतलब कितना हो गया, ये 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ए की एफिशिएंसी अपनी होगी 2 यूनिट, और सी की कितनी हो गई, सी की हो गई 3 यूनिट। ये हो गया सी की एफिशिएंसी, क्योंकि सी 150% ज़्यादा है, तो ये हो गई 3 यूनिट। अब ये 5 में से कितना कम है, अभी कितना रह गया 5 होने में, 3 रह गया है, कि अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये 5 यूनिट हो जाता है। और यहाँ पे वही सेम, एकदम बैलेंस हो गया, ये तो बिल्कुल ही बैलेंस है। 2 + 3 5 हो गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, तो ये 5 हो गया। बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 3, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 5, 5 इंटू कितने नंबर ऑफ डेज है 18, कितनी हो गया 90 यूनिट। ये हो गया एफिशिएंसी। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से भी आ गया 90, और अगर बी और सी से निकालना है
तो 15 इंटू 6 ठीक है, तो भी 90 यूनिट आ रहा है टोटल वर्क। अब कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, ये अकेला कितना टाइम लेगा। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट होल वर्क। ओके, और एंटायर वर्क कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट का वर्क है, और एक एफिशिएंसी कितनी है 2, कितना हो गया 45 डेज। अभी हो गया सॉल्यूशन।